नमस्कार दोस्तों। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का सार अत्यंत गहन और उपदेशपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के सत्य, कर्तव्य, धर्म और आत्मा के स्वभाव को समझाना है। गीता के 700 श्लोकों का सार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अकेला व्यक्ति हर बार YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही कर्म योग है। निष्काम कर्म से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और सफल बना सकता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इस सत्य को जानकर व्यक्ति मोह और शोक से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समर्पण और प्रेम से उनकी शरण में आता है उसे वह सदा अपना मानते हैं। भक्ति से ईश्वर तक पहुंचना सरल और आनंदमय मार्ग है। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को ना तो बहुत ज्यादा भोग में लिप्त होना चाहिए और ना ही त्याग में। जीवन में संतुलन बनाए रखना और संयम पूर्वक जीना चाहिए। यह संसार माया का खेल है जो मोह और अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराया और बताया कि वे ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। स्वधर्म के पालन में अगर मृत्यु भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पूर्ण समर्पण से मोक्ष प्राप्त होता है। गीता का सार यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, ज्ञान, भक्ति और कर्म का पालन करते हुए ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। मोह, माया और अज्ञान से मुक्त होकर आत्मा की पहचान करनी चाहिए। गीता हमें सही दिशा में जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का ज्ञान है। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। साथियों, इसीलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में भी श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर रोज पढ़ा और सुना जाता है उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धान व भाव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं। जहां मोह विनाश का कारण होता है, मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार ना हो वाह, नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख, दुख, मान, अपमान, जय, पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, यह सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय खराब है
तो बुरी संगति से बचो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका मोह करते हैं जो अभी जीवित है, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हो, संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हो, मैं ब्रह्मा हूं। मैं विष्णु को मैं महेश हो, जलाशय में मैं समुद्र को, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो सब में ही हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह कर उतना ही अधिक कष्ट भोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जोर दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदला होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसी से तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करें, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट, जैसे शरीर आग में जल जाए। उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मानहानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान, यह लाभ हानि, यह जीतने का आनंद अथवा हार की पीड़ा, यह भी आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो
कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मान जो दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का गीत झेल कर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन नहीं करता है। जो मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें याद रखने से बेहतर होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलब ही लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने होते हैं। अपने मन और आत्मा से कम करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के कारण है नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हथिनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगे। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगे, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें, वह तो प्रसव वेदना से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सबसे सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे रहने दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधा गईं। तीन दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए अच्छा ही करेगा। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाचना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अपनी जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। परिवार वहीं आगे महान बनता है जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को बांध कर रखना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या करवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं
जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हों। मतलब ही दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है। जो हमें समझ नहीं सका, उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे। सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को होने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईद पर भी बिठा दो, पर छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखे, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें टूट जाती हैं। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं करता जनाब। फिर यह तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। यह 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखें। चाहिए त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता, तो कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो चीज बटा नहीं, वह लेने का भी अधिकारी नहीं। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझिए ही नहीं। बुद्धिमान मनुष्य चुप रहते हैं, समझदार मनुष्य बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए। दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाए। आएगा साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई भाग्य से छीनकर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी लोग का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो लोग भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वहां आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह लोक मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है, जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जेब से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मिट्टी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और लोक का मन।
समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कम ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी भी ना देखते। अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गर्म किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गर्म पर नमक लगा दी है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताता है। अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई लोग मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कम ही नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए जो मनुष्य खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा कर धीरज रख लेते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ ली तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है। इंसान इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसीलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव अई भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो वह हमेशा ऊपर ही पैर है
उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज्य बताता है बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर उगलता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो और ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहे, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे तरह करो जिससे हवा में उछाल हो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झोंक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वहां पर आया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कम है जो स्वयं उसके हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। वक्त, दोस्त और रिश्ते, यह वह चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती है, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास हमें तब होता है जब यह कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्जी ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत नरम दिल है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूठ मंत्र है, जीवन की सबसे महंगी चीज है। आपका वर्तमान जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उसे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वाहन नहीं देता जो आपको अच्छा लगता, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कान्हा कहते, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए लाभ ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जोड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है।
वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को ही घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमें जीवन से आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रात में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना साथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वह इंसान जल्दी ही अवस में चला जाता है। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। इंसान नहीं भूल होना। प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना प्रकृति है। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, मगर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई है। अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है, ना ही मरती है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें याद रखने से बेहतर होती हैं। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलब ही लोगों को फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में न शर्म होती है, न ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं होते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने होते। अपने मन और आत्मा से कम करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के कारण है नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। दोस्तों, एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हथिनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने पौधों के बीच में चली गई जो उसे सुरक्षित लगे। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गरजने लगे, जिससे जंगल में आग लग गई। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो प्रसव वेदना से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सबसे सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे रहने दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली चमकने से शिकारी की आंखें चौंधा गईं। तीन दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरानी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए अच्छा ही करेगा। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच न चाहे तो ढोलक बजाने वाले और हंसने वाले अपनी जान पहचान वाले लोग ही होते हैं। परिवार वहीं आगे महान बनता है, जहां मुखिया समझदार हो। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो,
बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूटा। परिवर्तन से मत डरो। अगर कुछ अच्छा हो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। अगर आपके कुछ अपनों ने आपका साथ नहीं दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझी है। संबंधों को बांध कर रखना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात्मा। हासिल कर लीजिए या करवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हों। मतलब ही दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही होती है जो हमें समझ नहीं सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बिठा दो पर छलांग व नाले में ही लगाएगा। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखे, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें टूट जाती हैं। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं करता जनाब। फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर ये कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन यह आत्मा स्थिर है जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो एक नया जीवन है। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसीलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्ण चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। वक्त के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, दोस्त, ना कोई साथ थी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको कर। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी ना किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखी रास्ते कभी खत्म नहीं होती, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है
तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करने का प्रयास करें। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण टूटती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढ आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं, और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाए आएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से ना आएगा वह इतिहास बदल सकता है। एक पल लगता है रिश्तों को उठाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और समृद्ध है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, बाद में हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला कर, बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है, उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए दोस्तों, आप भी इस गीता ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर करके भगवान श्री कृष्ण के इस ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार अवश्य करें, जिससे आपको भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो सके। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का सार अत्यंत गहन और उपदेश पूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन के सत्य, कर्तव्य, धर्म और आत्मा के स्वभाव को समझाना है। गीता के 700 श्लोकों का सार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जीवन को शुद्ध और सफल बना सकता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है ना ही मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। इस सत्य को जानकर व्यक्ति मोह और शोक से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने समर्पण और प्रेम से उनकी शरण में आता है उसे वह सदा अपना मानते हैं। भक्ति से ईश्वर तक पहुंचना सरल और आनंदमय मार्ग है। गीता सिखाती है कि व्यक्ति को ना तो बहुत ज्यादा भोग में लिप्त होना चाहिए और ना ही त्याग में जीवन में संतुलन बनाए रखना और संयम पूर्वक जीना चाहिए। यह संसार माया का खेल है जो मोह
और अज्ञान के कारण भ्रम उत्पन्न करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति इस माया से मुक्त हो सकता है। मित्रों, हमारा वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। नमस्कार मित्रों, अकेला व्यक्ति हर बार यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आत्मा और मन रोचक होने वाला है। ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कम ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वह इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना कह दें कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो तो वह आपको कमजोर समझने लगता है। और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो जरूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हो। आपसे नफरत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे नफरत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है। जब आपको अपनी की का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है। उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता है तो इससे अच्छा तो यह है आप उससे दूर हो जाओ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो, सच झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वह ज्यादा समय नहीं रहेगी। शक्ल सुंदर होने का कोई फायदा नहीं। यदि कोई इंसान चरित्र से ही गिरा हुआ है तो जिंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई भी ना आ सके। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ करना है खुदा, मुझसे कुछ लोग माफ नहीं किए जाएंगे। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता। कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी हो है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बातें सुन ली होती हैं जो हम नहीं सुन पाए। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वह कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना, कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में मिले, दुख में मिलाना। एक साथ कष्ट में जो खड़ा साथ ही वही है। नहीं, आज के युग में हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठते रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखा वह और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ से ज्यादा बुरा बर्ताव ना करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धार वाले हथियार बन जाता है। एक तेरा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करें
जिसे आप करना पसंद करते हैं। फिर देखना आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उठता है। शेर के भाव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना होता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजारती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दूं, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीत है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां को सुलझाना चाहिए, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दें। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल, चाहना तो हर किसी को आता है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि खुद की वजह से ही खराब होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दिखाएंगे। आपके जज्बात वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना, दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो किन्नर भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती है। दुख दिमाग की उपज है, आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुना ना दो। बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरूपिया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा। सच बोलता है जब किसी का मन ही अंधा हो जाए, ना तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। काट से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उत्तर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में लगभग लोग एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं,
लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब आए लगेंगे। इसलिए मन में यह वही पाल कर रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने में लग जाती है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब लिए हुए गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठे। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई मायने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए? जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए? जो भी आया है जाए एक दिन, फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? क्योंकि इस जिंदगी का एक कड़वा सच है और वह है मृत्यु। इसीलिए हर किसी को कभी ना कभी तो मौत का सामना करना ही पड़ेगा, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अगर माता पिता कोई रिश्ता तय कर देते हैं और उसमें कोई धोखा या गड़बड़ हो जाती है तो कहते हैं कि बेटी का किस्मत है। लेकिन अगर वही शादी बेटी की खुद की मर्जी से होती है और उसमें धोखा होता है तो कहते हैं कि इसने हमारी बात नहीं मानी। इसी का नतीजा है, किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और बार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे साहब, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त नहीं बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के द्वार का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कम कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां ब्यूरो साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता निभाते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वह समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत खराब करते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्ता में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है जिन्होंने आपको कष्ट दिया है। कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा,
और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। चाहे वह राजा हो या रंक, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं वह बहुत खुश होते हैं कि आज हमने इसके साथ ऐसा किया है, पर उन्हें यह नहीं पता कि कल यही सब लौट कर आपके पास आएगा। चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लेना, और आप बच नहीं सकते। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो तारीफ ही नसीब होती है। चुपचाप सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्द ही रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले कुछ लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें भी अच्छा ना लगे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो। रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक ना बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मानना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आपको वहां कल कोई और है। जिंदगी मुंह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करें। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी बहुत लोगों के मौन रहने के कारण ही हुआ था। क्योंकि महाभारत में उस सभा में अगर बुजुर्ग लोग बोल लेते हैं और द्रौपदी का अपमान नहीं होने देते तो महाभारत कैसे होती। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना उसे नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर जोरदार मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। कुछ लोग हमारा दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शर्त इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ थाम है और कौन सा छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं,
बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भर दें। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हैं। अरे मन होना चाहिए, किसी से बात करने का वक्त तो अपने आप मिल जाता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभाल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं ना। हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जितनी गिरावट लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनाना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाएगा। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले अपना फायदा ही दिखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते। एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन अलग सब अपनी मर्जी से होते होते हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता है। मतलब कि रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता। इंसान होता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रोक देते हैं, और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां हंस देते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, नारायण भक्त नारद, आज आप यहां किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहीं नारद आपका कौन सा सवाल है जो आपको इतना परेशान कर रहा है
जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे कुछ बातें जाननी है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का करले हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूं। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोग जगत में भी सुनाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद, आज की इस कथा में तुम जानोगे कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निधन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे नारद, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुईं। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और एक पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राम रखा और अपनी पुत्री का नाम श्यामा रखा। समय बीतता गया। किसान की संतानें बड़ी होने लगीं। धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्रों से पसंद जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी श्यामा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से श्यामा अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह भी हो गया तो अपना हुआ शेष जीवन अपनी बहु बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मगर ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दें और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दें, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा राम से कहता है कि पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोच। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसलिए पुत्र, अब तो मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राम एकदम चुप हो जाता है। अब बेचारा राम आखिर कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राम अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जैसा आपके लिए आपको उचित लगे आप ऐसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राम अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राम के पास जो कुछ था, खेत खलिहान सब कुछ पहले ही जा चुका था। इस प्रकार से राम अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। राम एक दिन गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। राम पहले से मेहनत ही तो था ही,
अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन श्यामा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्रत्येक मनुष्य धन का लोभ ही होता है। जैसे राम की बहन राम के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। वैसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह श्यामा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दय हो जाती है कि ना तो वह अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब श्यामा के भाई राम को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसीलिए राम भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से श्यामा तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु राम मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब श्यामा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राम की बहन श्यामा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राम की बहन श्यामा अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजती है। जब राम को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो वह इस बात को सुनकर प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राम की पत्नी का नाम सीता था। जब राम अपनी पत्नी सीता को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, राम की पत्नी सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देखा लूंगी। सीता खुश होकर अपने पति से कहती है, पतिदेव, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अबराम बिल्कुल चुप हो जाता है। अबराम अपनी पत्नी सीता से कहता है कि हे प्रिय, नहीं होता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह हमारी बहन का ही बेटा है। तब सीता अपने पति राम से कहती है, प्रिय देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राम अब अपनी पत्नी सीता को समझाता है कि हे प्रिय, श्यामा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहां पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर चलो। जब सीता ने अपने पति राम की इन बातों को सुना तब उसने जवाब दिया। वह कहने लगी, हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राम ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला श्यामा के ससुराल के लिए चला जाता हूं। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को ताना मारा और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर राम घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, वर्ष नारद राम बहुत गरीब था तो उसके पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब वह अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन श्यामा और अपने बहनोई के लिए सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते राम को सुबह से शाम हो जाती है। वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और एक तरफ जाकर खड़ा हो जाता है।
राम बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन श्यामा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी श्यामा की जेठानी की नजर राम पर पड़ती है। वह राम को पहचान लेती है और जाकर श्यामा से बताती है कि तेरा भाई आया है। जाकर देख, वह दरवाजे पर खड़ा है। जब श्यामा अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि वह किस हालत में आया है और उसने कैसे कपड़े पहने हैं। अब श्यामा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर श्यामा गुस्से से भर जाती है और सभी से नजर बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। राम जब अपनी बहन श्यामा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी से उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद श्यामा अपने भाई को घर के अंदर ले जाती है और पूछने लगती है, भाई तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था? राम कहता है, बहना तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल भुला ही दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर श्यामा कहने लगती है, भाई तुम्हें इस तरीके से मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए। यह मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। श्यामा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब राम अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। वह कहता है, बहन मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहां तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूं कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना मारे। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूं। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, मेरे आने से तुम्हें इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोच आया था कि मेरे भांजे की शादी है। यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन के घर वाले मेरी बहन को तारने मारेंगे। राम की बातें सुनकर श्यामा का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है तो वह राम से कहती है कि चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक इस कमरे में ही रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे कि श्यामा का भाई तो भिखारी है। जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। राम कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूं। श्यामा भाई से कपड़े लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। राम उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। इधर राम उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए वापस आती ही होगी। परंतु राम को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। राम की बहन श्यामा शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई मेरे यहाँ कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से राम छटपटा पता लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब राम अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई भी नहीं सुनता है। श्यामा का घर बहुत बड़ा था। श्यामा ने अपने भाई को सबसे किनारे वाले कमरे में बंद किया था और उधर कोई आता जाता भी नहीं था। श्यामा शादी की रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से राहुल को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। राम को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। राम सोचता है, यदि यहां कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से राम बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से श्यामा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। राम के कानों में किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वह अपनी पूरी ताकत से
उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। श्यामा की जेठानी के कानों में दरवाजे को पीटने की आवाज आती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है। अंदर राम को देखकर वह चौंक जाती है और राम से पूछने लगती है, भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है? राम इस बात का कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी जेठानी की नजरों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब श्यामा की जेठानी ने दोबारा पूछा तो राम झूठ मूठ कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। और इतना कहने के बाद राम घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। राम बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा था। वह चुपचाप अपने घर की तरफ कुचल देता है। चलते चलते काफी दूर निकल जाता है और भूख प्यास के कारण उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता है। जैसे ही राम का सिर चकरा था और वह जमीन पर गिरने ही वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक वृद्ध औरत आ जाती है और राम के गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेती है। जब कुछ घंटे बाद राम को दोबारा होश आता है तो वह स्वयं को एक एक वृद्ध औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात राम खड़ा हो जाता है और उस औरत को प्रणाम करके कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? वह माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि राम की पत्नी रोज देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। वह औरत कहती है, मैं दुखी हूं और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल में वास करती हूं। तब राम उस वृद्ध माँ को धन्यवाद करके अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी औरत पूछती है, बेटा, तुम कहां से आ रहे थे और इधर कहां को जा रहे हो? तब राम बताता है, हेमा, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा काम है। मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो औरत राम से कहती कि बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब राम कहता है, पूछो मां, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? औरत कहती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा कि तुमने मुझे बताया तुम्हारी बहन के यहां पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा? तब उस औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राम उस औरत को सारी बात बता देता है। राम के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह माता कहती है, पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो। यहां से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर के पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और से तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। राम वृद्ध औरत की बात मानकर बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। राम उन वृक्षों से फल तोड़कर खाता है और कुछ फलों को अपने थैले में रख लेता है। बाद में राम उस वृद्ध औरत को धन्यवाद देता है और आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चल देता है। तब वृद्ध औरत उसे एक पत्र देते हुए कहती है, इस पत्र में जीवन की वह 8 जरूरी बातें हैं जो तुम्हें एक दिन काम आएंगी। राम लो से भरे हुए उस थैले और पत्र को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर राम के बच्चे और पत्नी राम के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी, हमारे लिए क्या लाए हैं? राम अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और घर से बाहर चला जाता है। राम के जाने के बाद उसकी पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो एकदम से हैरान रह जाती है। सीता थैले में देखती है कि थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। राम जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राम की पत्नी ने अनार को छीला तो अनार के फलों से ही निकलते हैं। ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है। कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आई हो? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर राम सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझे ऐसी बात पूछ रही है।
तब राम अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है, पहले तुम घर के अंदर तो चलो, चलकर देखो तो सही कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सीता अपने पति का हाथ पकड़कर घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सीताराम के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। सीता कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपाकर मोती भेजे हैं। जब यह नजारा राम देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, भारत कोई देवी मां थी। लेकिन इस बारे में राम अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं पता है और मन ही मन उस औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से राम को बहुत सारा धन मिल जाता है, वह पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है। कुछ समय बाद राम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाया और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। नगर के सभी लोग भी राम को ऐसा देखकर कि उसका मान सम्मान करने लगते हैं। एक दिन राम की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने मायके घूम जाएंगी और मैं भी अपने ननद से मिलूंगी। राम जब अपनी पत्नी की बात सुनता है तो अपनी पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और एक बार फिर अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले खड़ा हुआ था। उसी समय श्यामा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देखकर कि वह तुरंत ही दौड़कर श्यामा के पास जाती है और कहती है कि श्यामा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से यह बात सुनकर श्यामा कहने लगती है, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। श्यामा इस बार भी अपने भाई को गरीब ही समझ रही थी, लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि श्यामा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है, तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे किसी देश का राजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक है, दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है, एक बार जाकर तो देखो। श्यामा को अपनी जेठानी की बातों पर यकीन ही नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही श्यामा ने अपने भाई के उस रूप को देखा, उसके ठाठ बांट को देखा, तो वह एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगी कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए बस्तर भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राम की बहन श्यामा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद बड़े ही आदर के साथ घर के अंदर बुलाकर ले जाती है। अपने भाई से कहती है, भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन की बातों को सुनकर राम कहने लगता है, बहना कोई बात नहीं, हमारे दिन अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। अब तो इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूं। अब तुम्हें मेरे साथ घर चलना है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर श्यामा अब खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। राम की बहन जब अपने भाई के घर पहुंचती है तो घर की शानो शौकत को देखकर दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है। महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। वह अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। महल पहुंचने के बाद राम की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है, अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। राम की पत्नी को लगता था कि यह सब शानो शौकत हमारी ननंद की वजह से है, उसकी मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि राम ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने के पीछे की बात नहीं बताई थी। वह जानता था कि यह सब श्यामा की वजह से नहीं, देवी मां के आशीर्वाद से हुआ है। राम की पत्नी इस बात से अवगत नहीं थी, इसीलिए वह अपनी ननद की खूब सेवा करती और ख्याल रखती। कुछ दिन बीतने के बाद जब राम की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो राम की पत्नी अपने पति से कहती है, एक कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी,
इसीलिए बाजार जाओ और अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर राम घर से चला जाता है और एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। राम मोची से कहता है, मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली झूठी बनवानी है, क्या तुम बोलने वाली ज्योति बना सकते हो? मोची कहता है, सेठ में बोलने वाली झूठी तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब राम कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियां बारी बारी से मैं आपको जो यह 8 बातें बताने वाला हूं, 8 बातें को बोले। इसके बाद राम मोची को वह 8 ज्ञान बातें बताता है जो उसे उस वृद्ध औरत ने चलते समय बताई थी। राम कहता है, पहली बात, पैसों के बाजार में जब बदल गई तहजीब धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हु गरीब। अपनी धन दौलत का अभिमान मत करो। जो लोग अपने पैसे का अहंकार करते हैं, अपनी शक्ति का अहंकार करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, एक ना एक दिन उनका वही अहंकार, वही अभिमान उनका सर्वनाश कर देता है। दूसरी बात, जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना बन जाएं, लेकिन उसका अहंकार, उसका अभिमान दूसरों को कभी ना दिखाएं, क्योंकि वह एक ना एक दिन स्वयं को ही बर्बाद कर देता है। तीसरी बात, किसी से बैर या घृणा मत रखो। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। अगर कर्म अच्छे होंगे तो डर किस बात का लगेगा। चौथी बात, अपने अच्छे समय का कभी गुरूर मत करो। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का यही कड़वा सच कि जब आपके पास पैसा होता है तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानते। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब निकाल देता है। दोस्तों, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसीलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। समय को दोष मत कम, साधना में जूतों और अपनी गरीबी दूर करो। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। राम उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जुड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवा है और उन जूतियां को ले जाकर अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियां को देखकर श्यामा का चेहरा एकदम खेल जाता है। अब श्यामा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब अपने ससुराल पहुंचती है तो श्यामा की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब श्यामा अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेद दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से भरी हुई, हीरे मोती से भरी हुई या जूतियां दी हैं। तब श्यामा उन जूतियां को पहनकर चलकर दिखाती है। जैसे ही श्यामा उन जूतियां को पहनकर चलती है तो जूतियां बोलती हैं, पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब श्यामा इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब श्यामा का ऐसे लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती है तो वह पूछती है कि श्यामा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो श्यामा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती हैं कि मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर पसंद नहीं करती। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारा शत्रु और मित्र बनाते हैं। दुख जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ सके। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए सुकून से अपनी जिंदगी जो और खुश रहो और हमेशा अच्छे कर्म करो, ताकि जिंदगी में अगर हमें कोई कहे कि कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा तो वह हमें दुआ लगे ना कि बद्दुआ। क्योंकि हम कम अगर बुरे करेंगे तो हमें डर लगेगा कि हमें भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो कोई हमें कहेगा तो हमें खुशी होगी कि अच्छा है, हमें अच्छे फल मिलेंगे। मित्रों, जिंदगी में यह 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना और जिंदगी को पास्ट में जीना,
अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने रोने से ना तो इज्जत मिलती है और ना मोहब्बत मिलती है। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल कोड़ने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सा लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। हमें कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा लड़ाई झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गर्म चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ, सब कुछ बदल जाएगा। बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानी बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी समर्पण नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप खुद को ही खो दो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देती हैं। अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपनी आदत मत बनाना, क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो उससे ज्यादा आपको खुद पर गुस्सा आता है। लाइफ जितनी हाथ होगी आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, और आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ ऊही हो जाएगी। ए दिल, अब उसे पाने की आजमाइश ना कर, वह किसी और का हो गया है। अब दोबारा ख्वाहिश ना कर। सब दिखता है कौन कैसा है, इंसान दिखता है। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा गुरूर भी जरूरी है। जीने के लिए ज्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। गिरना भी अच्छा है, औकात पता चलती है, और बुरे समय में साथ चलने वाले कितने हैं यह बात पता चलती है। हौसला मारधाड़ गिरकर मुसाफिर, अगर यहां दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। वह लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। इतिहास गवाह है, प्रेम और भविष्य में से स्त्री ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इंसान मरने से ज्यादा तो बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नीच व्यक्ति वह होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जिसकी मदद से बहुत बड़ा बनता है। अकेले चलना सीखिए तो फिर किसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। आपके पास जो है उसकी कदर करना सीखिए है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं। जो आपने पाया है आजकल के रिश्तों के लिए सब खतरनाक वह लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर उगलते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगती है तो वह प्यार नहीं, बल्कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ठीक हो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते, बल्कि रिश्ता ही खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर यह कम वक्त यादें मुझे हर बार हरा देती है। एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है। अब अपनी जिंदगी तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं कमाल है। सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि है जिंदगी ही मौत का सफर है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता होगा। हम डर के नहीं सब कुछ करके बैठे। एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए, देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं।
दिल से भी और बोली से भी उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, और ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में अभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन सा छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल अकेला व्यक्ति हर बार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।